हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए, अभी हम मैसी विधानसभा के ये राजद कार्यालय शिवपुरी में हैं। अभी अभी हमारे बीच वर्तमान में जो मैसी हॉट सीट बना हुआ है पूरे बिहार में, अभी वहाँ के उम्मीदवार पूर्व वीडियो और वर्तमान में राजद के उम्मीदवार हैं मैसी से वीडियो साहब माननीय डॉक्टर गौतम कृष्ण जी उपस्थित हैं। हम इससे कुछ बात जानना चाहेंगे कि भैया, अभी आपका ये टिकट मिल गया है और इस टिकट मिलने के बाद जो आपके बीच में ये नेताओं में के साथ साथ आपका जो सभी सपोर्टर है, इसमें जो खुशी मिल रहा है लोगों को, और आप जब जाते हैं तो आपको बिल्कुल लोग गले लगाते हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आज मैसी विधानसभा की प्रत्याशी के रूप में राजद के सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नेता बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। तो मैं उन सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं कि आपने मेरे जैसे एक साधारण गरीब के बेटा, कार्यकर्ता के बेटा को, हवाई चप्पल वाले को आपने इतना बड़ा सम्मान दिया है। और मैं यह बड़े आत्मबल के साथ कहता हूं, जब आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है, इतना बड़ा मुझ पे विश्वास किया है, तो आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा, कभी, और गरीबों का विश्वास कभी नहीं टूटेगा। उनको लगेगा कि जिस व्यक्ति को महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मैसी में प्रत्याशी बनाया गया, अगर गरीब गुरबों के आशीर्वाद से मैसी विधानसभा के आम जनमानस, जनता मालिकों के द्वारा मुझे जीतने का सौभाग्य मिला, तो निश्चित रूप से उसके दुख में, उनके हर तकलीफ में, हॉस्पिटल में, थाना में, अंचल में, वीडियो कार्यालय में, रोड पे हो या सड़क हो या सदन हो, हर जगह लगेगा उसका बेटा उसके साथ खड़ा है। उसका बेटा किसी ठेकेदार, किसी पैसे वाला, किसी पूंजीवादी के पास नहीं खड़ा है, बल्कि लगेगा गरीब का बेटा गरीब के साथ, मजबूर का बेटा मजबूर के साथ, पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा लिखों के साथ, और सामाजिक न्याय के साथ साथ उन सभी व्यक्ति के साथ मान सम्मान के साथ काम करेगा जिनको अपेक्षा है कि पढ़ा लिखा हमारा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, लोकतंत्र की मर्यादा रहनी चाहिए, सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, और जो एक विकास की रूपरेखा अपने मन में लोग सोच के रखता है कि कम से कम मुझे इतना विकास होना चाहिए, इस तरह की सड़कें होनी चाहिए, इस कम से कम चलने लायक सड़क होनी चाहिए, बेहतर व्यवस्था हो, सुरक्षा का वातावरण हो, निश्चित रूप से इन सारे मुद्दों पर व्यापक रूप से मैं काम करूंगा और उनके आशा पर हर संभव प्रयास करूंगा, अपनी अंतिम सांस लगा दूंगा उनकी आशा को पूर्ति करने। जैसा कि सर, आप आए दिन हम बार बार आपके वीडियो में देखते रहते हैं कि उसमें आप चप्पल खोल करके पानी में दौड़ते रहते हैं, पानी में जाते रहते हैं, जहां तहाँ हर जगह हमको नजर आता है कि आप पानी में ही घूमते रहते हैं। क्या लग रहा है यदि आप भविष्य में वहां के जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया और इस बार यदि आप बनते हैं, तो क्या इस जनता की इस दुख दर्द को आप हरने का प्रयास करिएगा? सर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैसी विधानसभा कुल 39 पंचायत है। इस 39 पंचायत में नौहट्टा के 8 पंचायत और मैसी के 9 पंचायत, 8, 9, 17 पंचायत कंप्लीट रूप से कोसी बांध के अंदर बसे हुए हैं। और कोसी बांध के अंदर बसे हुए हैं तो उसका दो रूप आपको देखने को मिलेगा। 6 महीना आपको लगेगा यह पानी ही पानी है, और 6 महीना आपको लगेगा राजस्थान का भी से भी बुरा स्थिति लगेगा, बालू ही बालू, यानी वीरान जगह कह सकते हैं। तो ऐसे स्थिति मैसी विधानसभा का लगभग मोटा मोटी तौर पे आधा क्षेत्र पड़ जाता है। और उन आधा क्षेत्र में सुख हो, दुख हो, कोई क्रियाकलाप हो, कोई बात हो, तो निश्चित रूप से अपनों के बीच में जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, उनके दुख में तकलीफ में खड़ा रहना पड़ता है। तो इसलिए कभी बाढ़ से के पानी में, तो कभी बालू के, उड़ते हुए बालू के राजस्थानी रेत में आप निश्चित रूप से मुझे देखते हैं। तो मैं कहूँगा, मैं शौक से नहीं जाता हूँ, ये हम लोगों की मजबूरी है। अगर कुछ देर के लिए मैं कहूँ कि मैं नेतागिरी करता हूँ, मैं अपने कर्तव्यों से
पिंड छुड़ा लूं, लेकिन वो गरीब लोग अपना घर तो तोड़ के बाहर नहीं निकल जाएंगे, वो दिल्ली और पटना के शहर में तो नहीं बस जाएंगे। उनकी मजबूरी है, उनका रोजी है, रोजगार है, उसका खेती है और जीने के लिए विवश है। तो हम कहते हैं कि पूरे सभी जगहों की पानी को आपने दो चैनलाइज कर दिया, पूर्वी बांध और पश्चिमी बांध में, और यह 65 में बन के तैयार हुआ। तो कोसी प्राधिकार का एक बड़ा सपना दिखा करके उस पेट में बसे हुए लोगों का आपने जमीन छीन लिया, लेकिन ये मुआवजा तो नहीं दिया आपने। कोसी प्राधिकार तो लागू नहीं किया, उनके हिस्से का जो उनको मिलना चाहिए था अधिकार वो तो नहीं दिया। अगर यह बात होनी चाहिए तो कोसी प्राधिकार के प्रावधान के अनुसार उनके हर बच्चे को नौकरी होना चाहिए, स्पेशल रिजर्वेशन होना चाहिए, पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। यानी सर इससे आप लग रहा है कि आप इस सब चीज का आवाज उठाइएगा, उस क्षेत्र में जो बसे हुए लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, यानी उसके बच्चे के भविष्य के लिए आप ये सब आवाज उठाइएगा। सर पहला दिन से लड़ाई शुरू हो जाएगी। जी। अगर सदन जाने का सौभाग्य मिलता है तो पहले दिन से लड़ाई शुरू हो जाएगी कोसी प्राधिकार की। और मैं तो थोड़ा खुशनसीब हूँ कि हमारे माननीय नेता रोजगार पुरुष तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो कोसी प्राधिकार हम लागू करेंगे, तो हमको तो सहूलियत होगी लड़ाई लड़ने। मुझे लग रहा है कि सर आपका ही बात को उन्होंने ये सुना है, कुर्सी प्राधिकार की लड़ाई की। सर ये बात तो बड़ी बात है, इसको मैं नहीं कहूंगा कि मेरी बात को सुने हैं। वो बड़े विजन के आदमी हैं, उनका दूरदृष्टि है, उनका बहुत पक्का इरादा है। तो मैं कहता हूँ हमारे नेता ने इस चीज को नोटिस किया है, मेरी बात को सुने नहीं है, वो मेरी बात को नोटिस किए हैं और उन्होंने एक गरीब कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाया है कि जिसको लेकर के उसका कार्यकर्ता लड़ने का काम किया है, उसको वह कहते हैं कि मेरी सरकार बनती है तो मैं भी ऐसा करूंगा। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से कोसी बांध के अंदर बसे हुए आदमी के जीवन में खुशहाली आएगा। दीपावली तो हम लोग आज मना रहे हैं, लेकिन असली दीपावली कोसी बांध के अंदर के लोगों को तब मिलेगा जब कोसी प्राधिकार के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। सर आप पढ़े लिखे लोग हैं, 2014 में ही आप बीडीओ से रिटायर मतलब छोड़ दिए नौकरी को, आप शिक्षित लोग हैं। जैसा कि अभी ये हमारे आदरणीय नेता जो आपके नेता हैं तेजस्वी यादव जी, ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार देंगे और उसके साथ साथ जितने भी परिवार है सबको नौकरी देने का वादा करेंगे। इसको आप पढ़े लिखे लोग हैं और आप, मुझे लग रहा है कि यदि आप कल जाते हैं विधानसभा जीत करके तो मंत्रालय में आपकी जगह मिल सकती है। तो क्या इस बात को आप बेरुखी रूप से रख सकते हैं कि नियम जो बनेगा उसमें आप ये सबको लेकर के बात करेंगे? तो सबसे बड़ी बात तो ये कहेंगे सर, पत्रकार महोदय और एक शिक्षित, और जैसा मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, आप एक अच्छे और योग्य शिक्षक हैं। पत्रकारिता आपकी हॉबी हो सकती है, पेशा नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने एक बड़ी बात रखा है सबके सामने में कि मैं प्रत्येक परिवार को नौकरी दूंगा। तो इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, नौकरी दूंगा तो नौकरी की काबिलियत भी तो होनी चाहिए, जी। शिक्षा भी होना चाहिए, जी। उसके बाद उसके पास एक व्यावसायिक कोर्स का डिग्री भी होना चाहिए, कोई ना कोई कोर्स का डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद अगर योग्य व्यक्ति है परिवार में है तो वो रोजगार के लिए भटकेंगे नहीं, रोजगार के लिए तलाश में दिल्ली और पटना पंजाब नहीं जाएंगे। ये वादा उन्होंने किया है। इसका मतलब है हर घर परिवार को कहेंगे भैया तुम्हारे पास रोजगार है तो अपना आते, रोजगार नहीं तुम अपना डिग्री दिखाओ, डिग्री है तो तुमको रोजगार मिलेगा। हर घर टटोलेंगे, हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे कि तुम्हारे पास अगर योग्यता है तो आओ नौकरी करो। अभी हमारे पास होता क्या है, हमारे पास सारी योग्यताएं होती है लेकिन हमारे पास रोजगार के अवसर नहीं होते हैं, इसलिए हम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और विदेश भागते हैं। और अगर मेरे पास रोजगार के अवसर अपने घर में ही मिल जाएगा तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तो इसलिए हम कहेंगे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी पहले बड़े विजन के आदमी हैं, उनकी दूरदृष्टि है, उनका तरीका बहुत बेहतर है, रोड मैप उसका लाजवाब बना हुआ है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूं कि हमारे नेता ने ऐसा पहल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप महिषी के जनता के दिल की बात को आप टटोल करके आपने अभी हमारे सामने ये हमारे कोसी जनमत पे रखने का प्रयास किया। अभी हम बात कर रहे थे कोसी के एक बहुत ही आने वाले समय में ये जननायक के रूप के उभर के सामने आएंगे। जब आपके बीच में ये जीत करके सदन जाएंगे तो इनका कहना है कि मैं सबसे पहले उस क्षेत्र में बसे हुए गरीब गुरबों के जितने भी व्यक्ति हैं, ऐसे बच्चे को हम सदन से आवाज उठा करके माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के पक्ष तक ये बात, उसके पास तक हम बात पहुंचाएंगे और इसको हर हाल में लागू करने का प्रयास करेंगे। अभी हम गौतम कृष्ण जो महिषी हॉट सीट से ये उम्मीदवार हैं उसके कार्यालय में आकर के हमने इससे जाना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत